अमेरिका के एक छोटे से टाउन में लोग नदी किनारे पिकनिक मना रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक बिना किसी इंसान के एक बोट नदी में तैरती हुई उनके करीब आ जाती है। बोट के अंदर जो मिला उसे देखकर लोग हैरान रह गए। उसके भीतर एक बुरी तरह से गली सड़ी डेड बॉडी थी। ये शरीर इतनी बुरी हालत में था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जल्द ही वहां का पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस मौके पर पहुंच गया, लेकिन हॉकिंस से पहले फॉरेंसिक ऑफिसर कोनी वहां पहुंच चुकी थी। उसने हॉकिंस को बताया, डेड बॉडी बहुत बुरी हाल में है और इसके शरीर में हड्डियां तो हैं ही नहीं, सिर्फ मांस बचा है। ये एक बहुत अजीब केस था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सारी हड्डियां निकाल ली हों, जो कर पाना आमतौर पर नामुमकिन है। शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर जेकब ने उसका निरीक्षण किया और पूरी जांच के बाद हॉकिंस से कहा, ऐसा लगता है किसी ने बड़े ही ध्यान से सारी हड्डियां निकाल ली हैं, लेकिन सवाल यह है ऐसा किया कैसे होगा। जेकब को उस शरीर के अंदर एक मधुमक्खी जैसा कीड़ा भी मिला। उसने उसे तुरंत एक जार में बंद कर दिया। हॉकिंस ने कोनी को यह जार सौंपते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, शायद ये मौत के कारण का सुराग दे सके। जल्द ही कोनी को उस मृत आदमी का नाम पता चला। वो था डॉक्टर कोल पार्सन्स, एक साइंटिस्ट जो लगभग 1 साल पहले यहां रहने आया था। उसे बोट में उसका वॉलेट और कुछ निजी सामान भी मिला। पता चला वो पहले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, लेकिन अचानक उसने सब कुछ छोड़ दिया और अकेले नदी किनारे जंगल के बीचों बीच रहने चला गया। अब हॉकिंस को इस केस की अच्छे से जांच करने के लिए उस आदमी के घर जाना होगा। वहीं मैग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो हॉकिंस की कभी गर्लफ्रेंड थी। मैग पुलिस के लिए जंगल की गाइड के तौर पर काम करती थी। हॉकिंस ने मैग से मिलकर इस केस के बारे में पूरी जानकारी थी। मैग उस साइंटिस्ट को जानती थी। लगभग 1 साल पहले उसने उस साइंटिस्ट की कुछ सामान लाने में मदद की थी। उसे यह भी पता था कि वो किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। हॉकिंस ने मैग को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि केस की अच्छे से छानबीन हो सके। मैग ने तुरंत हामी भर दी। हॉकिंस ने जेकब को भी साथ आने को कहा। जांच पर निकलने से पहले हॉकिंस ने कुछ सूचना इकट्ठा की। तब उसे एक और परेशान कर देने वाली खबर मिली। उस साइंटिस्ट की एक छोटी बेटी भी थी, जो लगभग 1 साल पहले गायब हो गई थी। आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया। अगले ही दिन हॉकिंस, मैग और जेकब ने सारा सामान बांधा और घने जंगल की ओर निकल पड़े। सफर का कुछ हिस्सा उन्हें बोट से तय करना था ताकि वो साइंटिस्ट के कैबिन तक पहुंच सके। रास्ते में अचानक कोनी का फोन आया। उसने बताया, जो कीड़ा इस आदमी के शरीर में मिला था वो कल मर गया था, लेकिन आज फिर से जिंदा हो गया है। कोनी ने पूछा, क्या मैं इसे जांच के लिए लैब में भेज दूं? हॉकिंस ने कहा, नहीं, मेरे लौटने का इंतजार करो। कोनी ने यह भी बताया, जब इस साइंटिस्ट की बेटी गायब हुई थी तो उसकी पत्नी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उसे 3 महीने तक अस्पताल में रखना पड़ा था और वो बार बार अपने पति को ही अपनी बेटी के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहराती थी। जैसे जैसे रात हुई, हॉकिंस, मैग और जेकब अपनी मंजिल पर पहुंचे। कभी नदी किनारे का सुंदर घर अब एक डरावना अकेला कैबिन बन चुका था। यहाँ कोई आता जाता नहीं था, ना ही कोई रखरखाव था। मैग को देखकर बहुत दुख हुआ। जब वो यहाँ 1 साल पहले आई थी तो ये जगह बहुत खूबसूरत थी। हॉकिंस ने मैग और जेकब को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर गया। उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंदर का हाल पूरी तरह तहस नहस था। फर्नीचर बिखरा हुआ, चीजें उल्टी पुल्टी, और साफ दिख रहा था कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रह रहा। छानबीन के दौरान हॉकिंस को कुछ अजीब चीजें मिली, जैसे छत का एक हिस्सा जो हल्का हल्की हिल रहा था, मानो वो जिंदा हो। जल्द ही उसे कमरा मिला जिसका दरवाजा बहुत अच्छी तरह बंद था। हॉकिंस ने फिलहाल उसे नहीं खोला और बाहर आकर मैग व जेकब को बुलाया। रात काफी हो चुकी थी। उन्होंने फैसला किया, वापस जंगल में लौटना सही नहीं, यहीं रुकना होगा। लेकिन माहौल बेहद अजीब और डरावना था। घर में घूमते वक्त कहीं से अजीब आवाजें गूंज रही थीं। हॉकिंस ने कहा, डरने की बात नहीं, ये चूहों या रैकून की आवाज होगी। पर असल में टेंशन बढ़ रही थी। अचानक लाइटें जलने बुझने लगी, जगह और भी भयानक लगने लगी। जल्द ही उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, नींद तो यहाँ वैसे भी नहीं आएगी, तो छानबीन कर लेते हैं। नीचे उन्हें एक बड़ी बिजली पैदा करने वाली मशीन मिली। वो किसी इंडस्ट्रियल चार्जर जैसी दिख रही थी, ताकतवर और खतरनाक। हॉकिंस की रिसर्च में भी ऐसी मशीन का जिक्र था। रसोई में उन्हें अलमारी से ऊपर की ओर जाती हुई तारें दिखी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि मशीन का कुछ हिस्सा ऊपर होगा। तभी वो कमरा जो पहले बंद था खुद ब खुद खुल गया। तीनों अंदर गए। दीवारों पर अजीबोगरीब फोटो और तंत्र मंत्र के निशान थे, साथ ही कुछ साइंस से जुड़ी चीजें भी। ये साइंस और काले जादू का अजीब मिश्रण था। छानबीन के दौरान एक मकड़ी ने अचानक जेकब के मुंह पर काट लिया। घबराकर वो कमरे से बाहर भागा। हॉकिंस ने कोनी को फोन किया और कहा, पता लगाओ ये अजीब घर किसने बनाया है। लेकिन छत से आती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने फोन का सिग्नल काट दिया। वहीं जेकब और हॉकिंस के बीच मैग को लेकर टेंशन बढ़ गई। दरअसल हॉकिंस से पहले मैग जेकब की गर्लफ्रेंड थी और वो आज भी उससे प्यार करता था।
जैसे ही वो सोने की तैयारी करने लगे, हॉकिंस ने कहा, हम तीनों को एक ही कमरे में रुकना चाहिए। लेकिन मैग ने मना कर दिया, मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। रात को जेकब की तबीयत बिगड़ने लगी, शायद मकड़ी के काटने की वजह से। मैग डर के मारे हॉकिंस के कमरे में आ गई। उसने कहा, इस जगह में कुछ बहुत बुरी शैतानी शक्ति है। जंगल में उसने कई रात अकेली बिताई थी, पर यह एहसास अलग था। बातों बातों में दोनों करीब आ गए। तभी छत से खुद ब खुद एक सीढ़ी नीचे आ गई। जेकब की हालत और बिगड़ने लगी, मानो वो अब अपने वश में नहीं रहा। अचानक बाहर से आवाज आई। मैग और हॉकिंस ने हथियार उठाए और बाहर निकले तो सामने एक औरत उनकी तरफ बंदूक ताने खड़ी थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि लिंडा है, डॉक्टर कोल पार्सन्स की बीवी, जो अपने गुमशुदा पति को ढूंढती हुई यहाँ आई थी। हॉकिंस ने उसे समझाया, मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे पति की डेड बॉडी नदी के किनारे मिल चुकी है। लिंडा को समझ में आ गया कि ये लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी। जब ये लोग बातचीत कर रहे थे तो मैग बेसमेंट में गई ताकि कैबिन की बिजली वापस लाने का कोई तरीका ढूंढा जाए। तभी वहां बच्ची की एक डरावनी परछाई दिखाई दी जो मैग का पीछा कर रही थी। मैग को वहां एक गुड़िया मिली जिसे उसने अपने साथ रख लिया। तभी हॉकिंस ने देखा कि जेकब वहां नहीं है और वो उसे ढूंढने बाहर चला गया। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि ऊपर वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हॉकिंस, मैग और लिंडा छत की तरफ बढ़ने लगे तो देखा कि जेकब एक अजीबोगरीब मशीन में फंसा हुआ है। उन्होंने जेकब को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जेकब अब जेकब रहा ही नहीं। वो पूरी तरह से खोया खोया सा लग रहा था। इसी दौरान लिंडा को अपनी खोई हुई बेटी की आवाज सुनाई दी, जो ऊपर वाले कमरे से अपनी माँ को पुकार रही थी। जेकब को मशीन से निकालने के बाद हॉकिंस और बाकी लोगों ने उससे सवाल किए, ये मशीन आखिर शुरू कैसे हुई? तुम ऊपर वाले कमरे में क्या करने गए थे? जेकब घबराया और कमजोर सा लग रहा था। वो बार बार यही कह रहा था, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। लिंडा उस मशीन के सामने खड़ी होकर थोड़ा घबराई हुई उसे देख रही थी। मिग वहां आई और लिंडा से पूछा, तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये मशीन है क्या? लिंडा ने बताया, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है जो बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में इस्तेमाल होती है। ये इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। हॉकिंस लिंडा को उस कमरे में ले गया जहां दीवारों पर अजीबोगरीब फोटो चिपकी हुई थी। लिंडा ये सब देखकर और ज्यादा घबरा गई। वो अपने पति के साथ 10 साल रही थी और उससे अच्छी तरह से जानती थी कि ये काम उसका बिल्कुल नहीं है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, यह काम मेरे पति का बिल्कुल नहीं है। मुझे डर है कि शायद किसी बेहद डरावनी चीज ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है। तभी हॉकिंस को वहां एक लैपटॉप मिला जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था। वो उसे खोल नहीं पाया और लिंडा से पासवर्ड खोलने में मदद मांगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, खिड़की से घर के बाहर कोल खड़ा दिखा। वो जिंदा था और बिल्कुल ठीक था। वे घबराकर बाहर की तरफ भागे और समझ गए कि ये कोई भ्रम नहीं है, कोल सच में जिंदा है। गुस्से में लिंडा ने कोल को जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन कोल ने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, मारो चाहो तो। अंदर आकर सब लोग बैठ गए। हॉकिंस ने कोल से पूछा, तुम इतने वक्त से कहाँ थे? यहाँ क्या हुआ? ये घर ऐसी हालत में क्यों है? उसने नदी के पास बोट में मिली डेड बॉडी के बारे में भी कोल को बताया। कोल ने इन सब बातों को हंसकर टाल दिया और मशीन के बारे में किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, जो कि बेहद अजीब था। पुलिस स्टेशन में कोनी लगातार हॉकिंस से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वो मक्खी जो उस लाश के शरीर में मिली थी वो जिंदा हो चुकी थी और अब वो 2 मक्खियों में बदल चुकी थी। इसकी वजह कोल की वो मशीन हो सकती है। वहीं दूसरी ओर जेकब की हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। उसके शरीर में डरावने बदलाव शुरू हो गए थे। नाखून के ऊपर नए नाखून उगने लगे, जल्द ही नए दांत और हड्डियों के ऊपर हड्डियां बनने लगी। वो बहुत तेजी से बदल रहा था। ये सब शायद उस मशीन की रेडिएशन की वजह से हुआ था। हॉकिंस ने कोल से काफी सवाल किए, लेकिन कोल ने कोई भी सही जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि लिंडा ने जब उससे पूछा, तुम कहाँ गए थे, तब भी उसने कोई खास ढंग का जवाब नहीं दिया। और इधर जेकब कोल की बातें इस तरह मान रहा था मानो वो उसका कोई नौकर हो। जब लिंडा जेकब की हालत देखने गई तो उसका शरीर इस तरह बदला हुआ देखकर वो बहुत डर गई। वो तुरंत हॉकिंस और मैग को बताने गई। जेकब के शरीर में ऐसा भयानक बदलाव देखकर वे लोग समझ गए कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जब वे लोग बाहर निकले तो देखा कि जिस बोट से वे सब यहाँ आए थे वो अब गायब है। हॉकिंस को कोल के ऊपर अब और ज्यादा शक होने लगा, लेकिन कोल अभी भी इन सारी चीजों को मजाक में ले रहा था। गुस्से में हॉकिंस ने अपना आपा खो दिया। उसने कोल को एक जबरदस्त मुक्का मारा और उसे बांध दिया ताकि वो आगे किसी चीज में मुसीबत न पैदा कर सके। लिंडा ने कहा, हमें थोड़ा ढूंढना चाहिए, यहाँ आसपास कोई तो हो गई जो हमें बाहर निकलने में मदद कर सके। हॉकिंस और मैग आसपास लोगों की तलाश में वहां से निकल गए। जल्द ही वे एक कैंपिंग साइट पर पहुंचे जहां बहुत सारा सामान पड़ा था, रहने और खाने की जगह भी थी। लेकिन इस कैंप के अंदर बहुत सारी सड़ी गली डेड बॉडीज पड़ी थीं। उन्हें देखकर वो दोनों तुरंत वहां से दूर भागे। ये घिनौना दृश्य देखकर मैग उल्टियां करने लगी। हॉकिंस ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान मैग ने भावुक होकर कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है।
इस वक्त कैबिन में लिंडा कोल के साथ अकेली थी। जब उसने सच की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तब उसे समझ आया कि कोल ने बहुत सी बातें सबसे छुपा रखी थी। उसने लैपटॉप के पासवर्ड में टिंकर बेल डाल दिया क्योंकि कोल उसे पहले इसी नाम से पुकारा करता था। पासवर्ड डालते ही लैपटॉप तुरंत खुल गया। थोड़ी छानबीन के बाद उसे लैपटॉप में कुछ डरावनी वीडियो मिली जिनमें कोल ने कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था। हर आदमी जो उस मशीन से गुजरा वो अपने अंदर एक बुरी शक्ति के साथ बाहर आया, जैसे कोई अंधेरी ताकत उनके ऊपर कब्जा कर लेती हो। लिंडा को यह भी पता चला कि कोल खुद भी इस मशीन से गुजर चुका है और नदी के किनारे जो लाश मिली थी वो सच में कोल की ही है। अब जो कोल उनके सामने है वो उसका पति नहीं बल्कि एक वैशी दरिंदा है जिसे इस मशीन ने बनाया है। इन वीडियो में उसने ये भी देखा कि कोल ने अपनी खुद की बेटी को भी इस बर्थडे एक्सपेरिमेंट में बलि चढ़ा दिया था। इतने में कोल ने लिंडा को उस कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उसके काम में अड़चन न डाल पाए। जब हॉकिंस और मैग वापस लौटे उन्होंने देखा कि कोल वहां से गायब है। हॉकिंस ने मैग को बाहर ही इंतजार करने को कहा ताकि वो अंदर जाकर देख सके कि कोई खतरा तो नहीं है। उसने अपनी बंदूक उठाई और अंदर गया। अचानक जेकब का शरीर अंदर से फटने लगा और उसके बचे हुए शरीर से एक खतरनाक जीव बाहर निकल आया। उस जीव ने तुरंत हॉकिंस पर हमला कर दिया। हॉकिंस ने अपनी पूरी ताकत से उस दानव का सामना किया। ठीक तभी मैग अंदर आ गई और उस दानव पर गोली चलाकर उसे मार गिराया। इस भयानक दृश्य को देखकर हॉकिंस ने फैसला किया कि उन्हें इस मशीन को खत्म करना होगा ताकि ये पागलपन खत्म किया जा सके। उसने मैग की सुरक्षा के लिए उसे बाहर भेजा और मशीन को जलाने की तैयारी करने लगा। इसके लिए उसने पेट्रोल और देसी बमों का इस्तेमाल किया। जल्द ही लिंडा उस कमरे से बाहर निकल आई, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। वो कोल को किसी भी हालत में खत्म कर देना चाहती थी। जब वो बेसमेंट में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी मशीन के अंदर जा रही है। भावुक होकर लिंडा भी मशीन के अंदर चली गई और इस खतरनाक ताकत का शिकार बन गई। बाहर इसी महीने शिकार हुए लोग जंगल से कहीं कहीं से कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। मैग जितने लोगों को मार सकती थी उन्हें मारती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि जंगल से ये अजीबोगरीब इंसान बहुत ज्यादा तेजी से बाहर आने लगे। उधर बेसमेंट में हॉकिंस को पेट्रोल मिला और वो उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में जाने लगा। अब लिंडा का शरीर भी काफी हद तक बदल चुका था, जिस वजह से मैग को मजबूरी में उसे भी गोली चलाकर खत्म करना पड़ा। ऊपर वाले कमरे में हॉकिंस और कोल के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कोल ने हॉकिंस की 2 उंगलियां मुंह से काटकर अलग कर दी, पर हॉकिंस ने एक लोहे की रॉड से कोल का सिर कुचल दिया। मौका मिलते ही हॉकिंस ने मशीन को आग लगा दी। आग बहुत जल्दी फैलने लगी थी, इसलिए हॉकिंस ने चिल्लाकर मैग को बाहर जाने के लिए कहा। मैग तो बाहर चली गई, लेकिन कोल दोबारा उठ गया और उसने हॉकिंस को पकड़ लिया ताकि वो बचकर ना जा पाए। एक बड़े धमाके से पूरा घर उड़ गया और सब कुछ तबाह हो गया और हॉकिंस ने उसे रोकने के चक्कर में अपनी जान कुर्बान कर दी। अब मैग अकेली रह गई थी और हर तरफ से अपने ऊपर हमला होता देखकर वो सुन्न पड़ गई। 8 महीने बाद हम देखते हैं कि मैग अपने घर पर एकदम सही सलामत है। कोनी उसके पास आई ताकि हॉकिंस का कुछ सामान उसे दे सके। जैसे ही कोनी सामान देकर गई, उसने ये सारा सामान जला दिया। बाद में दिखाया गया कि मैग का सड़ा गला शरीर पेड़ के नीचे पड़ा था, जिससे पता चलता है कि असली मैग भी मर चुकी है। ये मशीन का बनाया हुआ एक बहरूपिया है और ये पक्की बात है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो भी आम तो नहीं होगा। मूवी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक आइलैंड पूरी दुनिया की गरीबी मिटा सकती है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।